नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं द बटालियन। इस वक्त हमारी मौजूदगी गाज़ीपुर बॉर्डर पर है। गाज़ीपुर बॉर्डर ख़ास तौर पर किसान आंदोलन का केंद्र रहा है। बीते 7 महीनों से आंदोलन चल रहा है। सरकार और संगठन के बीच में कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी भी सरकार या संगठन पीछे हटने को तैयार नहीं है। दोनों तकरार जारी है। हमारे साथ पूनम पंडित हैं, जो किसान संगठन या किसान आंदोलन को पिछले कई महीनों से वो समर्थन कर रही हैं। हम उनसे खास बातचीत करते हैं। पूनम जी, एक बात बताइए, आप लोग बड़े दिनों से 5-6 महीनों से आवाज़ तो लगा रही हैं, लेकिन इतनी ताकत से नहीं आवाज़ लगा रही हैं कि सरकार के कानों तक पहुँचे। और अगर वो पहुँच भी रही है तो सरकार या तो बहरी है, आपकी आवाज़ नहीं सुन रही है, या तो इतनी ताकत से लगा नहीं रही हैं कि उसके कानों तक वो आवाज़ जाए। पहले तो आप ये पूछ कहिए सरकार से, 0 नंबर के लूज मोशन लग रहे, आवाज़ इतनी तेज़ है इस आंदोलन की, 0 नंबर के लूज मोशन लग रहे, पूछ कहियो। दूसरी बात है, जब बहरी सरकार हो जावे तो उसे ठीक कौन करे? हम ही तो करेंगे अब ठीक। जिम्मा हमारा, जब हमने इन्हें बैठा दिया कुर्सी पे, वो हमने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, और अब हम इन्हें बहरेपने को, इनके अंधेपने को खोलेंगे, कान खोलेंगे इनके 2022 में भी, 2024 में भी, और तो उसको और ज़्यादा करेंगे। क्योंकि किसान है, कोई भी चीज़ है, प्यार हो, मोहब्बत हो, नफ़रत हो, गुस्सा हो, सहयोग हो, सब कुछ डबल करके वापस देवे। तो जो इनका रवैया किसानों के प्रति रहा है, देश की जनता के प्रति रहा है, वो डबल करके वापस देंगे इन्हें। नहीं, कहा ये जा रहा है, सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बहुत सारे जो 3 कानून, कृषि कानून कह रही हैं या किसान संगठन कह रहे हैं, किसान लोग कह रहे हैं कि हम इसको तीनों को ख़त्म नहीं करेंगे, 3 जो कृषि कानून हैं। लेकिन उन्होंने कहा एक चीज़, सरकार ने कहा है कि MSP पर जो ऑलरेडी चल रही है उस पर हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन सवाल MSP को लेकर नहीं है, 3 कृषि कानूनों को लेकर है। उस पर क्या रवैया? ये लोग जब आप इनसे बात करोगे तो ये मुद्दे से भटक जावे। जिस तरीके से अब बात चल रही है किसान बिलों की, जो बिल लेके आई है केंद्र सरकार, 3 बिल जो लेके आई है, ये इन पे बात चल रही है, उस मुद्दे से भटका के MSP ये चिल्ला रहे। MSP का जो 1965 से चल रहा मामला, सिर्फ बोल बोल में कह देते हैं MSP है, रहेगी, ये वो, लिखत में नहीं कर रहे ना। अब मुद्दा चल रहा है कानूनों का, पहले कानून रद्द करो, MSP पक्की हो जाएगी, ठीक। दूसरी बात, इनका हमेशा से एक वो रहा, योगदान कह सको आप इसे। इनसे आप बात करोगे किसी मुद्दे पे, जवाब देवेंगे किसी मुद्दे पे। इनसे बात करोगे इनकी सरकार की, जो सत्ता में सरकार होवे, तो हम सवाल किससे करेंगे? जो सत्ता में सरकार है। तो इनके प्रवक्ता, बड़े बड़े मंत्री इनके नु कहे, कांग्रेस से पूछो, राहुल गांधी से पूछो, प्रियंका गांधी से पूछो। अरे क्यों पूछेंगे? तो हम इनसे करेंगे ना बात, जो सत्ता में सरकार है, जो पावरफुल है ना, उससे तो करेंगे। तो ये मुद्दे से भटक जावे। अब इनको पता ही नहीं है कि हमें क्या बात करनी है, इनको खुद नहीं पता कि हम क्या बात करें। तो परमात्मा, मैं तो यही कहूँगी कि इनकी सही सद्बुद्धि का विकास ईश्वर करे, जिनको यही नहीं पता कि हमें बात क्या करनी है, हमें विचार किस विषय पर करने हैं, ठीक। तो इनको सद्बुद्धि की बहुत ज़रूरत है। और ना तो भैया सरकार के उसमें भतेरे इलाज हुए, ट्रीटमेंट बहुत है। अभी कहा गया है कि 2022 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, देश का सबसे बड़ा सूबा है, 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर कयास ये लगे जा रहे हैं कि वहाँ तक आंदोलन चलेगा, उससे पहले ही सरकार मान जाएगी। देखिए, लेकिन अगर वहाँ भी बात नहीं मानती है सरकार, फिर पावर में आती है पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली पार्टी, वो फिर पावर में आ जाती है, तब क्या करेंगे आप? देखो, आप लोग, हम लोग कमर कस के बैठे हुए हैं भाई, 7 महीने से बैठे हैं यहाँ पे, कोई मूर्खता है नहीं। देश की जनता बैठी हुई है, देश की जनता सभी चीज़ को सहयोग कर रही है। तो 2022 में पूरा का पूरा अपना एक वो रहेगा, अहम रोल रहेगा मेरा तो पूरा यूपी में, और उसके बाद 2024 में केंद्र में पूरा। सब लोग कह रहे हैं कि उसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है जी, मतलब हमारा है, मतलब यूपी में इनके खिलाफ में मतलब है हमारा, इनके खिलाफ। दिनों बंगाल में देखा गया ना, जो भूमिका हमारी बंगाल में थी, जो बंगाल चुनाव को लेकर थी, जीतो कोई, हमें इस बात की कोई मतलब नहीं, ये नहीं जीतने चाहिए, हारने ये चाहिए, हार की जो मोहर है वो इन पे लगनी चाहिए। खुल के विरोध करते हैं, और सभी किसान नेताओं को घुमा घुमा के बात नहीं करनी चाहिए, सीधे खुल के इनका विरोध करना चाहिए। जो देश की जनता का विरोध कर रहे हैं, इतना प्रताड़ित कर रहे हैं किसानों को भी। और अभी आपने मुझे अपना इंट्रोडक्शन जब दिया, काफ़ी पढ़े लिखे हैं आप इस पत्रकारिता को नहीं चुनते, आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आपने बैठ के मुझे अपना इंट्रोडक्शन दिया, अच्छा लगा कि एक युवा है, लेकिन मजबूरी हो गई ना
कि आप पत्रकारिता करने पर मजबूर हो गए, तो युवाओं के लिए भी आवाज़ उठनी चाहिए। युवा अपने अधिकार के लिए बोलेगा। तो जो चीज़ किसी चीज़ के लिए बोली नहीं रही है, जो सरकार बोली नहीं, तो हम क्या करेंगे फिर उसका। अहम भूमिका 2022 के चुनाव में रहेगी मेरी। जो कहते हैं कि पूनम पंडित छुपा रही है, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, इनके खिलाफत में रहेगी, इनके विरोध में रहेगी, यूपी में पूरे में रहेगी, और किसी एक क्षेत्र में नहीं होगी मेरी, पूरे यूपी में होगी, फिर केंद्र में, पूरे देश में होगी। इनके खिलाफ में वोट डलवाएंगे, इनको नहीं जिताएंगे। यही वो है। सभी से रिक्वेस्ट, देश की जनता से, आपका अपना वोट है, आप अपने स्वयं अधिकार रखते हैं उस वोट पे, किसी को डालिए, इनको ना डालें बस। 2022 का मुद्दा ही होगा, चुनाव का मुद्दा ही सीधी बात है भाई। लेकिन कौन कौन से मुद्दे होंगे और क्या उसका तरीका होगा, सभी जानते हैं कि क्या मुद्दे होंगे, बताने की मुझे जरूरत नहीं। देश की जनता बहुत होशियार है, मेरे बुजुर्ग भी मोबाइल चलाने लगे। उत्तर प्रदेश को लेकर, हाँ, उत्तर प्रदेश को लेकर सब पता, कोरोना में क्या करा, किसानों को कितनी वो मिल रही, जो कह रहे धनराशि बट रही है। मेरे हिसाब से पूरे देश में 18% लोगों को मिलती है। हालांकि धनराशि से बढ़िया आप MSP पक्की दे दो लिखत में, वो बेहतर है ना। भीख ना दे के सम्मान दे दो, उनकी इज्जत दे दो उन्हें, जो उनका सम्मान है, जो उनको चाहिए, जो उनका अधिकार है, वो दे दो। उत्तर प्रदेश में यही, और इतनी बीमार हुए, इतने कोरोना काल में कितना वो सिस्टम चला, क्या अहम रोल रहा यूपी सरकार का, क्या रहा, रिबन काटने से फुर्सत नहीं, ठीक। और जब उड़ने लगे बार बार सारी बातें, खबरें बाहर निकल के आने लगी, तो ठीकड़ा एक दूसरे के ऊपर फोड़ने लगे ये लोग। इस मुद्दे को देखा जाएगा। शिक्षा कितनी सुधार दी इन्होंने, बालक कितने पढ़ा दिए। अब यूँ कह ऑनलाइन हो जाएगी क्लास, ऑनलाइन हो जाएगी, ऑनलाइन चलेंगी कोरोना की वजह से। अरे ऑनलाइन चलेंगी, नू तो देखो गरीब आदमी क्या बच्चों को फोन दिलाएगा अपने, बड़ा क्या बच्चे ने दिलाएगा, कोई गरीब आदमी, मजदूर आदमी। एक टाइम में एक बच्चे की क्लास ही तो चलेगी, क्योंकि उस टाइम ही उसकी क्लास का टाइम होगा, उस टाइम दूसरे बच्चे का होगा। हुए किसी के 4 बच्चे तो 4 फोन दिवा देगा, एंड्रॉइड फोन कुछ बिना 12-15 हज़ार का दिवा देगा गरीब आदमी। एक बालक को 4 फोन, फिर 4 बच्चे ने कैसे दिलवाएगा। ऑनलाइन चलेंगी, सारी शिक्षा का नाश कर दिया इन्होंने देश में, सारे भारत में शिक्षा की मट्टी पलीत कर दी इनके चक्कर में। इनके सिस्टम ने सारा कर दिया ना फेल। इस चीज को देखा जाएगा। युवाओं को कितनी नौकरी मिली वे देखी जाएंगी। 2015 में पेपर हुआ है SSC का, क्या रिजल्ट है उसका जरा देखो निकाल के, इस चीज को देखा जाएगा। चलते चलते एक सवाल, अभी राकेश टिकैत जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि सरकार इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, उसकी दवाई करनी पड़ेगी, उसका इलाज है ना। 2022 में एक डोज, कौन सा होगा 2022 में एक डोज। भारत जो सरकार है, भारत में सत्ता में सरकार है, 2 डोज बहुत जरूरी है देनी। वो वैक्सीन कौन सी? वो वैक्सीन एक किसान आंदोलन वैक्सीन, और किसान वैक्सीन सबको पता, आज से 2 महीने पहले बता दी हमने, तो 2 महीने पहले हमने बता दी 2 वैक्सीन 2 डोज बहुत जरूरी। 2022 में एक लगेगी, जिसका ट्रायल बंगाल में हुआ, काफी सफल रहा, काफी हद तक, जिससे सरकार बदली है वहां पे। जो पूरा मंत्रिमंडल बंगाल में पड़ा है इनका, प्रधानमंत्री VS मुख्यमंत्री के बीच में चुनाव था, किसी पार्टी के बीच में नहीं था। किसान आंदोलन में वैक्सीन बनी, किसान आंदोलन किसान वैक्सीन, तो काफी कारागार रहा ना वहां पे ट्रायल। तो सभी देश के किसानों ने और मजदूरों ने ये फैसला लिया, यही डोज जो है 2022 में दिया जाएगा, 2024 में केंद्र सरकार को दिया जाएगा। सीधी बात है, कोई घुमा फिरा के थोड़ी बोले जा रही, तो इसलिए तो बोल रहे घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात करो मुद्दे की बिल्कुल। तो दूसरी डोज उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में लगी। तेरे सवाल कुछ बंगाल में, पश्चिम बंगाल के चुनाव में लग चुके हैं। सरकार और आंदोलन, जो किसान आंदोलन संगठन है, उनके बीच में अभी बात बन नहीं पा रही है। कब बनेगी, इसका क्या समय सीमा होगी, क्या डेडलाइन होगी, ये तो आने वाला चुनाव बताएगा।